हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो कि होंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के। अब क्वेश्चन आएगा कि सर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यानी क्या? तो उसका आंसर ये है कि दिए गए न्यूमेरिकल के अंदर अगर हमें dr d थीटा और dz का कुछ फॉर्म दिखता है तो हम बोल देंगे ये ट्रिपल इंटीग्रेशन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पे बेस्ड है। जैसे कि हमने डबल इंटीग्रेशन में देखा था पोलर कोऑर्डिनेट dr d थीटा वाला 2 डायमेंशन के लिए, तो ये हो गया सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स 3 डायमेंशन के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो न्यूमेरिकल से शुरुआत कर देते हैं। तो न्यूमेरिकल लिख के रखा है बोर्ड पे, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई 0 to 2 r26 माइनस r स्क्वायर dz r dr d थीटा, ऐसा कुछ है। अब इसे कैसे सॉल्व करें? तो हमें पता है कोई भी इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल में, मल्टीपल इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल में अंदर से लेके बाहर जाना है हमें। तो यहाँ का इंटरनल पार्ट, अंदर का भाग कौन सा हो गया? तो मैं बोल दूंगा ये वाला इसका इंटरनल पार्ट हो गया है। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2। अब हमें क्या करना है? ये इंटरनल पार्ट को इंटीग्रेट करना है सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू dz। यहां पे क्या है? कुछ नहीं है, यानी 1 है। 1 का विथ रिस्पेक्ट टू dz कितना होगा? इंटीग्रेशन z होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं z और लिमिट्स डाल देते हैं r6 माइनस r स्क्वायर। बचा क्या? बचा r dr d थीटा। आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। z की जगह पहले अपर लिमिट लिखो 6 माइनस आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट z की जगह r। बचा क्या? r dr d थीटा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2। अब ये वाला जो r है अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 6r हो जाएगा। ये r स्क्वायर से r क्यूब माइनस ये हो जाएगा r स्क्वायर। बचा क्या? dr d थीटा। ठीक है, अब हमारा इंटरनल पार्ट कौन सा हो गया? अब हमारा इंटरनल पार्ट हो चुका है ये वाला। ठीक है, सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई। अब इंटरनल पार्ट ये है, उसको विथ रिस्पेक्ट टू dr इंटीग्रेट कराना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो यहां पे 6 तो कांस्टेंट है, r का क्या हो जाएगा? r का हो जाएगा r स्क्वायर बाय 2 माइनस r क्यूब का r⁴/4 माइनस r स्क्वायर का r क्यूब बाय 3। लिमिट्स रख देते हैं 0 से लेके 2। बचा क्या? d थीटा। ठीक है, सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, ये 2 3 जा 6, तो बचा क्या? 3r स्क्वायर माइनस r⁴/4 माइनस r क्यूब बाय 3। लिमिट 0 से लेके 2 d थीटा। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई। अच्छा, अब क्या करेंगे? ये पहले तो अपर लिमिट यानी r की जगह 2 रख देंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 के बराबर है तो रखने की जरूरत नहीं, तो पहले r की जगह 2 रख देते हैं। तो यहां पे ये हो जाएगा 3 r की जगह 2 का स्क्वायर है माइनस 2 का 4 पावर है डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 का क्यूब डिवाइड में 3 और बचा क्या? d थीटा। तो ये d थीटा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा माइनस ये 2 16 है तो लिख लेते हैं 16/4 माइनस ये कितना हो जाएगा? 8/3 d थीटा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई 12 माइनस ये 4 से कैंसल 8/3 d थीटा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 8/3 d थीटा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या एलसीएम ले लो, तो यहां से 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 एलसीएम हो गया, ये d थीटा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई और ये कितना हो जाएगा? 16/3 d थीटा। सो I इज इक्वल टू 16/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो 0 to 2 पाई d थीटा। सो I इज इक्वल टू 16/3, ये क्या है? 1 d थीटा। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा, तो कितना आएगा? 1 का थीटा। लिमिट रख देते हैं 0 to 2 पाई। ठीक है, सो I इज इक्वल टू 16/3, अपर लिमिट पहले माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0,
सो I इज इक्वल टू, ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 32 पाई और डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 0 to रूट z 0 to 2 पाई r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस z स्क्वायर r d थीटा dr dz। अब न्यूमेरिकल देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे dr d थीटा dz का फॉर्म देके रखा है। तो इसको इवेल्युएट करते हैं, यानी इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे कि लिख लेते हैं यहाँ पे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to रूट z इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई। अब ये जो r है, ये r हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं r क्यूब। ठीक है, अच्छा बाद में क्या करें, ये cos स्क्वायर थीटा का इक्वेशन हमें पता है, जो पढ़ चुके हैं हम, वो कौन सा है, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और प्लस अब ये r इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा r z स्क्वायर, बचा क्या, d थीटा dr dz। ठीक है, अच्छा अब हमारा हो गया इंटरनल पार्ट कौन सा, तो ये वाला जो है, ये वाला, ये हो गया हमारा इंटरनल पार्ट। ये थीटा की लिमिट्स है 0 से लेके 2 पाई, ये r की लिमिट है 0 से रूट z, ये dz की लिमिट है, और या z की लिमिट है 0 से 1। तो पहले इंटरनल पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to रूट z। ठीक है, अब क्या करना है हमें, विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा इंटीग्रेट कराना है। सो डी थीटा के लिए आर क्यूब कैसा हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा कांस्टेंट, तो एज इट इज लिख दो। ठीक है, बाद में क्या होगा, बाद में विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा 1 का क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 तो है ही है, दोनों के डिवाइड में है, प्लस cos 2 थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा कितना होगा, cos का होता है साइन, तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 भी लिखना पड़ेगा, थीटा के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म आता है वो, सो डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई 2 तो है ही है, सो 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, लिमिट्स कौन सी है इसकी, लिमिट्स है 0 से लेके 2 पाई, प्लस आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा कराना है, तो डी थीटा के लिए r और z स्क्वायर कॉन्स्टेंट, सो r और z स्क्वायर कॉन्स्टेंट, बचा क्या 1 का विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, लिमिट्स रख देंगे थीटा की 0 से लेके 2 पाई, बचा क्या dr dz। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to रूट z। आगे क्या कर सकते हैं हम, ये r क्यूब तो लिख लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो अपर लिमिट में क्या होगा, थीटा की जगह, ये थीटा की लिमिट थी ये वाली, तो थीटा की जगह ही हमें ये लिमिट रखनी है, सो थीटा की जगह 2 पाई रखेंगे यहाँ पे, सो ये होगा 2 पाई बाई 2 प्लस थीटा की जगह 2 पाई, तो साइन 2 पाई थीटा की जगह डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, प्लस आर जेड स्क्वायर थीटा की जगह 2 पाई, माइनस 0 होने वाला है तो लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे भी -0 तो लिखने की जरूरत नहीं, और बचा क्या, बचा dr dz। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to रूट z। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और पाई बचा, तो ये पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा पाई r क्यूब। ठीक है, अच्छा बाद में इसका क्या होगा, ये 4 2 ये कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई का वैल्यू 0, तो प्लस 0। ठीक है, प्लस ये हमारा हो जाएगा आर जेड स्क्वायर इंटू 2 पाई, बचा क्या dr dz। अब इंटरनल पार्ट कौन सा हो चुका है हमारा, अब ये इंटरनल पार्ट हो गया हमारा ये वाला, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। अच्छा, अब विथ रिस्पेक्ट टू dr कराना है, तो dr के लिए पाई वाला टर्म कांस्टेंट, सो पाई वाला टर्म कांस्टेंट, r क्यूब का क्या हो जाएगा, r क्यूब का हो जाएगा r रेस टू 4 बाय 4, लिमिट कौन सी है 0 से लेके रूट z, प्लस अब विथ रिस्पेक्ट टू dr कराना है, तो dr के लिए 2 पाई और z स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएंगे, तो लिख लेते हैं 2 पाई और z स्क्वायर, तो कांस्टेंट हो गए, बचा क्या r का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dr कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बाय 2, लिमिट रख देते हैं कौन सी 0 और रूट z। ठीक है, बचा क्या, बचा dz। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1
अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। सो ये पाई रूट जेड का 4 पावर है, रूट जेड का 4, तो कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 4 प्लस 2 पाई जेड स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, 2 से 2 यहां पे कैंसिल कर ही देते हैं, तो ये निकल ही जाएगा 2, ठीक है। तो बाद में नेक्स्ट क्या लिख पाएंगे, पाई जेड स्क्वायर, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 आएगी, तो आर स्क्वायर की जगह, आर की जगह रूट जेड का स्क्वायर यानी सिर्फ z आएगा, ठीक है। बचा क्या, dz, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये हो जाएगा पाई जेड स्क्वायर बाई 4 प्लस ये हो जाएगा पाई जेड क्यूब, ठीक है, इंटू dz। आगे बढ़ते हैं। सो i इज इक्वल्स टू, अब क्या करें, अब विथ रिस्पेक्ट टू dz कराएंगे इसका इंटीग्रेशन। सो dz के लिए पाई बाई 4 तो कांस्टेंट, सो पाई बाई 4 को बाहर निकाल लो, बचा क्या, जेड स्क्वायर का क्या होगा, जेड क्यूब बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस, और लिमिट कौन सी है इसकी, 0 से लेके 1, प्लस पाई dz के लिए कांस्टेंट, तो पाई बाहर, और z क्यूब का क्या हो जाएगा, z क्यूब का हो जाएगा z रेस टू 4 बाय 4, और लिमिट 0 to 1। सो i इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, सो पाई बाय 12। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, बाद में कर देते हैं, z क्यूब प्लस पाई बाय 4 z रेस टू 4 0 to 1। सो i इज इक्वल्स टू पाई बाय 12। अब ये लिमिट यहां पे रख देते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, z की जगह 1 तो 1 आएगा, 0 कुछ आएगा नहीं, प्लस पाई बाय 4, यहां पे भी z⁴ की जगह 1 1 आएगा, तो ये हो गया हमारा। सो i इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 12 पाई प्लस यहाँ पे 4 पाई, और 12 4 जा 48, एलसीएम 48 आ गया। सो i इज इक्वल टू 12 प्लस 4, ये हो जाएगा 16 पाई बाय 48, सो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 16 3 जा 48, सो पाई बाय 3, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा ये जो न्यूमेरिकल्स है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के ट्रिपल इंटीग्रेशन के, वो प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ही समाप्त। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।